हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके मनपसंद यूट्यूब चैनल अपना स्कूल बाई गौरव पांडे में। और आज भारत और पूरी दुनिया की नज़र एक युद्ध पर टिकी हुई है। वो कौन सा युद्ध है भैया? वो है यूक्रेन रूस युद्ध। क्या है इसकी पृष्ठभूमि, क्यों ये युद्ध हो रहा है? आखिर रूस के लिए और यूक्रेन के लिए आखिर ये युद्ध क्यों, ऐसी स्थिति क्यों बन रही है कि ये दोनों देश आपस में भिड़ रहे हैं? और इसका भारत के साथ क्या कनेक्शन है? आखिर इस युद्ध से देश को या दुनिया को क्या कुछ फायदे होंगे या कुछ नुकसान होंगे? और इन दोनों में जीतेगा कौन? लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि आखिर यूक्रेन और रूस में युद्ध की स्थिति आखिर उत्पन्न क्यों हुई। तो चलिए देखते हैं हम। तो भैया यूक्रेन रूस युद्ध की बात करें तो यूक्रेन जो है रसिया का एकदम पड़ोसी देश है। दोनों आपस में बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। असल में हुआ क्या, एक पहले संगठन था जिसका नाम था यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ के नाम से जानते थे, और इसी कहते थे यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये था एक संगठन यूएसएसआर। ये क्या था भैया? ये 15 देश, इसमें कुल मिला के मतलब एक बड़े हिस्से को हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते थे। लेकिन क्या हुआ कि 1991 में क्या हुआ सर, 1991 में क्या हुआ कि रसिया सहित 15 देश जो है, छोटे छोटे ये यूएसएसआर पूरा 15 देशों में क्या हो गया, बट गया। वो 15 देश कौन से थे? तो पहला तो था हमारा रूसी, और 14 देश, इससे रूस को छोड़कर 14 देश और अलग हुए। कौन कौन से? वो था जॉर्जिया, यूक्रेन, मोल्दोवा, बेलारूस, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, एस्टोनिया, लताविया, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये जो 14-15 देश थे, ये यूएसएसआर के ही एक बड़ा एरिया थी। उसको हम लोग यूएसएसआर के नाम से जानते थे। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि यह हट गया। फिर हुआ क्या कि असल में अब ये युद्ध क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका इसी यूएसएसआर का एक सदस्य देश था जिसका नाम था यूक्रेन। यूक्रेन क्या था उस टाइम पर? यूक्रेन अब चाहता है कि हम नाटो में शामिल हो जाएं। ये नाटो क्या है सर? तो नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। यह एक संगठन ऐसा संगठन था जो कि इसका मेन रीजन ये था कि अगर कोई भी देश इन नाटो के सदस्य देशों में कोई अगर इस पर युद्ध करता है या इनके ऊपर हमला करता है, तो ये नाटो के सभी सदस्य देश उसकी क्या करेंगे, मदद करेंगे, और जो हमला करेगा उसको सब लोग मिलकर मारेंगे। नाटो में इस समय 30 देश कुल हैं। 30 देश कुल हैं। लेकिन जब नाटो बन ही रहा था, तभी उसने ये कहा था कि भैया हम पूर्व की तरफ विस्तार नहीं करेंगे, हम पूर्व के देशों की तरफ नहीं जाएंगे। लेकिन और उस समय जब 2010 में जो विक्टर यूनुकोविच जब यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने कहा भी था कि हम लोग जो है यूक्रेन कभी भी नाटो का सदस्य नहीं बनेगा। लेकिन अब जो 2019 में ये वोलोदिमीर जेलेंस्की जब राष्ट्रपति हुए, तो अब इनकी इच्छा है कि यूक्रेन जो है अब नाटो का सदस्य बने। इसी को लेकर पूरा युद्ध का विवाद है। आखिर रूस क्यों नहीं चाहता है कि ये मतलब कि नाटो में यूक्रेन शामिल हो? ऐसा रूस क्यों नहीं चाहता है? वो इस नाते नहीं चाहता है क्योंकि देखिए इसमें क्या होगा कि जब इनके यूक्रेन जो है नाटो में अगर शामिल हो जाता है, तो ये भाई अगर नाटो में शामिल हो जाएगा तो अमेरिका क्या करेगी, यहाँ पर अपने जो है यहाँ पर क्या अपने सैनिक यहाँ पर डाल देगी। तो उससे क्या होगा, कोई भी जो शक्तिशाली देश है वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारी सीमाएं क्या हो, असुरक्षित हो। मेरे हिसाब से जो रूस का पक्ष है वो सही है। कभी भी कोई देश नहीं चाहेगा कि हम उसकी सीमाएं क्या हो, उसकी सीमाएं कोई बड़ा देश जाकर उन पर जो है। और अमेरिका क्या कर रहा है? अमेरिका इसमें जैसे बारात में एक आध लोग होते हैं ना, वैसे जैसे लुक्की छुपाने काम करते हैं, वही काम इस समय अमेरिका कर रहा है। अमेरिका यूक्रेन को आगे कर अपना जो उसका मन है उसको साधने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से यूक्रेन को भी समझना चाहिए कि आखिर उनकी नाटो का जब वो हुआ, जब इनकी स्थापना हुई, तभी इन्होंने कहा कि भैया हम पूर्व की तरफ अपना विस्तार नहीं करेंगे, और आज ये कह रहे हैं कि हम इसमें शामिल होंगे। अच्छा देखिए, अब मान लिया युद्ध की स्थिति बनती भी है, तो आखिर रूस एक तरफा कैसे जीत जाएगा? रूस एक तरफा ऐसे जीत जाएगा अगर नाटो का कोई भी देश, कोई भी सदस्य अगर मान लिया रूस से नहीं भी मदद किया, फिर भी नाटो के अगर मेन जो तगड़े देशों की बात करें तो भैया एक यूके ब्रिटेन हो गया, एक यूएसए है, एक जर्मनी, एक फ्रांस है। ये बाकी कोई देश जो है यूक्रेन के साथ नहीं देंगे, क्योंकि सबको पता है कि भैया यूएनओ में भी अब रूस के पास क्या है, वीटो पावर वगैरह तमाम सारी शक्तियां हैं, डिफेंस का काम सबसे उससे पड़ता ही है। लेकिन अमेरिका जो है ये थोड़ा सा आगे निकल के आ रहा है। लेकिन अमेरिका भी लड़ नहीं पाएगा, रूस से अमेरिका लड़ने ही नहीं जाएगा सर।
क्यों नहीं लड़ने जाएगा? क्योंकि चीन ताइवान का इसमें क्या चल रहा है भैया? युद्ध चल रहा है। ये युद्ध कैसा है? यहाँ पर भी कुछ विवाद है, यहाँ पर संघर्ष है। ये चिरकुट अपना चीन जो इसका तो मन बढ़ता नहीं है, ये हमेशा कुछ ना कुछ कहते हैं कि हमको ताइवान हमारा है, ताइवान हमको लाओ। तो ये क्या है कि अधिकतर जो यूएसए की सेनाएं हैं या इनके सैनिक है यहाँ पर है। तो क्या ताइवान से फिर लौटाएगा अपने सैनिक? आओ भैया ये रूस से युद्ध करो, और इसमें जान माल का खतरा भी है, तो ये क्यों लेना चाहेगा? और ये सिर्फ आगे कर रहा है यूक्रेन की बर्बादी के लिए। यूक्रेन को समझना चाहिए कि आप जो है रूस से नहीं लड़ पाओगे भाई। दुनिया के सारे डिफेंस सिस्टम बेस्ट यहीं पर है, और रूस ने अभी भी यूक्रेन के सिर्फ डिफेंस सिस्टम को ही निशाना बनाया है अपना। ये इनकी महानताएं हैं। लेकिन अगर युद्ध लड़ना शुरू हो गया ना, तो पुतिन के सामने ये 1 सेकंड नहीं टिक पाएंगे। 1 घंटे का युद्ध नहीं होगा इनका। अरे हाथी और कुत्ते की क्या बराबरी है? हाथी कुत्ते से लड़ पाएगा क्या? ये वही स्थिति है। आइए देखिए, अगर इसी जैसे हमारा अब बात आती है कि मोदी जी की ऐसी छवि जो है पूरे विश्व में बनी है कि लोग मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि मोदी जी इसमें कुछ बोले, और वो एक निर्णायक मुद्दा साबित होगा। यूक्रेन के राजदूत ने आज ही कहा कि मोदी जी इसमें हस्तक्षेप करें और युद्ध को रोक सकते हैं, वो इसका हल ढूंढ दें। क्योंकि रूस जो हमारा क्या है, बहुत करीबी मित्र, और आज से रूस हमारा सगा नहीं है। रूस तो आदिकाल से हमारा सगा है। यूक्रेन ने हमेशा विरोध किया है, लेकिन रूस ने हमेशा हमारा साथ दिया है। तो क्या भारत को क्या करना चाहिए? भारत को वही करना चाहिए जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किया है। तो सर अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या किया है? चीन, एक बार अटल जी गए थे चीन गए थे, उसी टाइम पर चीन वियतनाम युद्ध शुरू हो गया। अटल जी तुरंत अपना निकल लिए वहां धीरे से, क्योंकि उनको पता है कि हमको दोनों से काम है। अगर आपके पड़ोसी से आपकी लड़ाई होती है तो तीसरा पड़ोसी नहीं बोलने जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए पड़ोसी हो, उसके लिए पड़ोसी हो। तो हमारा भाई ये रूस ने क्या बिगाड़ा है? हम क्यों जाएंगे रूस से कहने? और रूस के सामने टिकेगा कौन? ये सीधी सी बात है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये एक तरीके की मनमानी है। यहाँ पर मेरे हिसाब से रूस एकदम सही पक्ष में है। रूस को युद्ध करना चाहिए इस पर। अगर युद्ध क्या करेगा, वो तो तुरंत मार के खत्म कर देगा। यूक्रेन को इस बात को समझना चाहिए कि अमेरिका उसको क्या कर रहा है? सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। ये जितना जल्दी बात समझ जाएंगे, ये इनके लिए ठीक होगा। और इससे बाकी देशों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? जैसे सेंसेक्स जो है 1700 अंक नीचे आ गया। हमारे सोना और कच्चा तेल की कीमत बहुत हाई है, इसमें $105 प्रति बैरल इसमें कच्चे तेल की कीमत हो गई। तो इससे क्या होगा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार जो है वो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ये चीजें जो है अभी ये यूक्रेन समझ नहीं रहा है, ये अमेरिका के बहकावे में, बल्कि ये जीत नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आखिर कौन सही है। आपको कौन लगता है कि क्या यूक्रेन सही है या फिर अमेरिका सही है, रूस सही है? ये एक बहुत ही बड़ी, अगर कह सकते हैं कि आज ही जो है फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है कि यूरोप में फिर से युद्ध लौट आया है। दुनिया एक बड़े युद्ध के लिए तैयार रहे। क्या तृतीय विश्व युद्ध होने वाला है? तृतीय विश्व युद्ध अगर हो गया तो यूएनओ का स्तर, जैसे लीग ऑफ नेशंस का कोई स्तर नहीं रह गया, वैसे ही स्तर खत्म होने वाला है। तो तीसरे विश्व युद्ध की क्या है झांकी? या फिर अभी भी मोदी जी के ऊपर पूरी निगाहें टिकी हुई है कि मोदी जी उसमें कुछ करें, लेकिन सबसे बेस्ट होगा भारत के लिए कि वो कुछ ना करें, एकदम न्यूट्रल रहें। तो चलिए अपनी राय दीजिएगा कमेंट में कि ज़्यादा बेहतर क्या होगा। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक पे। जय हिंद, नमस्कार।